बात करते रहते हैं। एसपीओस की अगर हम बात करेंगे, अभी जिसमें से बीडीसी के लिए मतलब एक सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया गया है कि उनको जो पैसा बंद किया गया था वो अब उनको मिलना शुरू हुआ है, लेकिन वो मिल उनको उनसे रहा है, एसपीओस से काटा जा रहा है और उनको दिया जा रहा है। क्या आप इसको जायज समझते हैं? एसपीओ जो है वो 24 घंटे का मुलाजिम वहां पे काम करता है, अगर सरकार ने उनको देना भी था तो अपने में से देते, उनके कोटे में से क्यों दे रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें, वीडीसी एसपीओ और एक नई स्कीम जो वीडीजी स्कीम लाई है। पहले वीडीजी स्कीम जो अभी 2022 की लाई है वो विलेज डिफेंस ग्रुप, उसमें दो कैटेगरी है, एक V1 एक V2। V1 में एसपीओ डाले हैं और V2 में मेंबर्स डाले हैं। देखिए, जहां तक मेरे मेंबर्स का सवाल है, वीडीसी मेंबर्स जिनको पहले कहा जाता था, इसको मतलब इसको एक नाम दिया जाता था पहले, जो मेंबर्स होते थे, अब इनको जो यहाँ पर V2 की कैटेगरी में डाला है, इनके लिए हम खुश हैं कि इनको पहले ये कहते थे कि हमें कुछ नहीं मिलता था या एसपीओ हमें कुछ नहीं देते थे, तो अब इनको सरकार ने 4000 रुपया बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू पॉलिसी लाई है, तो हम खुश हैं इसके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे आपने वीडीसी एसपीओ की बात की, वीडीसी एसपीओ जो एंगेज हुए थे वो एज पर दी पॉलिसी 1995 उस टाइम की फ्रेम जो हुई थी उसके तहत वो वीडीसी एसपीओ मतलब कि वो उनकी एंगेजमेंट हुई थी इन पुलिस डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर वीडीसी एसपीओ दो किस्म के हैं, एक एसपीओ जो पुलिस एक्ट के तहत आए हैं और दूसरे 1995 के तहत आए। अब जो 1995 के तहत आए थे, 1995 से लेके टिल अभी तक, मतलब जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आई तब तक इनको 18,000 रुपया सरकार देती थी। अब 18,000 से बाय वर्च्यू ऑफ दिस न्यू पॉलिसी एकदम से इनको 18,000 से 4500 रुपए में लाना और इनको V1 कैटेगरी में डालना एक बहुत ही बड़ी बेइंसाफी है, जिसके लिए इन्होंने मैटर, अब वीडीसी एसपीओ ने पिटीशन फाइल की थी ऑनरेबल हाईकोर्ट में और सिंगल बेंच ने इनके फेवर में ऑर्डर किया, एंड अगेंस्ट दैट सिंगल बेंच ऑर्डर इन द गवर्नमेंट हैज फाइल्ड दी LPA before the division bench। वो मैटर भी सब जुडाइज है, लेट दैट मैटर बी डिसाइडेड एंड अकॉर्डिंगली उनके जो भी डिसाइड हो। लेकिन अत्याचार, मैं आपको आज भी कहता हूँ, बहुत अत्याचार वीडीसी एसपीओ के लिए हुआ, क्योंकि आप बताइए जिन्होंने 18,000 के पीछे लोन लिए होंगे, उस देखिए ना, बैंक जो है, बैंक 18,000 के पीछे ही आपको लोन देगी। अचानक अगर एक पॉलिसी आपने एसपीओ के लिए निकाली थी, तो भाई एक पॉलिसी आपको बैंक के लिए भी निकाल देनी चाहिए थी, ताकि इनकी कोई ना कोई तो प्रोविजन, कोई ना कोई तो मेजर देना चाहिए कि जिस तरीके से वहां की जो पॉलिसी, जहां की जो बैंक का लोन है, अब जो देखिए आप आज देख लीजिए, अगर जैसे इनको 4500 रुपया कर दिया, तो अगर इसकी जब इन्होंने 18,000 के अगेंस्ट में लोन लिया होगा, इनकी किस्त आपकी होगी 8,000 या 7,000 कैसे दे पाएंगे? तो इसमें सरकार ने कुछ सोचा? इट इज ओनली मतलब मैं आपको बोलूंगा, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा कर देता है। इस पॉलिसी की जरूरत थी टू द एक्सटेंट टू सेव माई वीडीसी मेंबर्स, बट सेम पॉलिसी इज बैड इन लॉ अगेंस्ट द एसपीओ। आपको मैं एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप कह रहे हैं एक नेता जो है वो कह रहे हैं कि देशद्रोही है ये सारे। देखिए, नेता क्या, उनकी मेरे को कहता हूं, वो कहते हैं कि कई बार इंसान की माइंड में और माउथ में कनेक्टिविटी नहीं रहती है। अगर वो भूल जाते हैं कि हम मीडिया के आगे कोई बातचीत कर रहे हैं जिसको पब्लिक एट लार्ज देखा जा रहा है, तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने 3-4 जो शब्द, मैं तो वाहिदा शब्द बोलूंगा, बोले थे कि आपको अगर या भारत में रहना है तो आपको भारत का झंडा उठाना, एक बात बोली। सेकंड बोली, ये नहीं तो फिर हमें कहीं शक होता है कि आप कहीं वो पाकिस्तान के साथ या देशद्रोही तो नहीं है। अरे भाई साहब, आप किन की बात करते थे? ये वो एसपीओ हैं जिन्होंने एसएसपी, डीआईजी, आईजीपी के साथ ड्यूटीज की है। ये वो एसपीओ हैं जिन्होंने जब भी कोई मिलिटेंसी अटैक होता था तो पहले जाके यही गोली खाते थे और वही शहीद होते थे, जिनको हम बोलेंगे एक इसमें फ्रीडम फाइटर का ही इनको वो देंगे, क्योंकि ये लोग देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आप उनको देशद्रोही कहोगे तो फिर कैसा चलेगा? तो इसलिए इनकी, मैं आपको बोल देता हूँ ना, ये आज अगर ये कुछ नेता लोग ये भूल जाते हैं कि ये वो जनता है जो आपको चढ़ाती हुई है और ये वही जनता है जो आपको ऊपर से नीचे गिराती है। बिल्कुल जी, सरकारों ने एसपीओ के साथ जो किया सो किया, लेकिन नेताओं ने भी कुछ छोड़ा नहीं। कुछ नेताओं ने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा
एसपीओ को पक्का करवाने के नाम पे, उनकी पॉलिसीज फ्रेम करवाने के नाम पे, कोर्ट के माध्यम से उनकी लड़ाई लड़ने के नाम पे इकट्ठा किया और आज रूलिंग पार्टी का ही हिस्सा बने हुए। देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। और अब तो वो एक्सपोज हो गया ना, अब तो एक्सपोज हो गया। अब देखिए कितना पैसा गया कितना नहीं गया उसमें तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी। लेकिन एजेंसीज को पता करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि ये गरीबों का पैसा है। आज अगर मैं किसी की एसपीओ के बोल दूं कि आपका इतना पैसा लगेगा कि मैं उधर जाके आपका वो काम करवा दूंगा, तो ये आपकी एक कॉन्शियस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, वो लोग हैं जो इतने गरीब लोग हैं। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ क्योंकि जितने इस पॉलिसी के बनने से ऐसे हमारे 15 चाहे वो हमारे कठुआ का है, सांबा का है या कोई नकल मतलब आपका बनी का, बसोली का, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कहीं का भी भद्रवा का कहीं का भी एसपीओ है, नियरली अबाउट 15 एसपीओ ने सुसाइड कर दिया। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, क्योंकि वो अपनी गरीबी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। और मैं उनके घर गया, जब मैं उनके घर में अभी पीछे एक पनेजा में बीडीसी एसपीओ ने जान अपनी सुसाइड कर दी, उसकी 2 बेटियां, बेटा अनएम्प्लॉयड लैब टेक्नीशियन, बाप बूढ़ा रह गया। और घर जब मैंने उसका देखा, दरवाजा नहीं, वहां तरपाल लगाया हुआ, छत भी नहीं। तो आप सोचिए क्या इनके साथ पॉलिटिक्स करना कहाँ की इंसानियत। तो चलो हम तो फाइट लड़ेंगे। मैंने उनको बोला कि क्योंकि ये मेरे पास जब एसपीओ आए थे, इनका ऑलरेडी केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उन्होंने एडवोकेट्स ऑलरेडी हायर कर चुके थे। लेकिन अब मैंने इनकी तरफ से वकालतनामा दिया। जब मेरा नेम रिफ्लेक्ट होता है सेम केस में, यस, मेरा जब रिफ्लेक्ट होता है नाम कॉज लिस्ट पे, देन आई विल ऑल्सो गो एंड करेंगे बात। क्योंकि यहाँ जैदे शाह जी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, वो इन्होंने हायर किए हैं, लेकिन with due permission of the honorable division bench as well as the learned senior counsel, मैं भी अपनी आवाज रखूंगा उनके आगे। देखते हैं कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छी चीज आएगी। लेकिन इन सब में मीडिया भी पीछे नहीं है। मीडिया भी झूठी तसल्लियां, झूठे आश्वासन, झूठी बातें मतलब करना कि आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने वाली है, आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो होता नहीं है। देखिए मेरी एक ना मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब आपने ऐसी बात बोल दी है तो मेरी तमाम मीडिया वालों से भी एक रिक्वेस्ट है कि न्यूज वो चलाइए जिसमें एक जेन्युइननेस, और मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने वाली है, तो उसकी पॉलिसी को अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि क्या इसका ये स्टार्ट कहां से हुई है। 1995 से ये आधे मैंने देखे हैं वहां पर हमारे यहाँ पे चुनाव वैली में मीडिया वाले मैंने देखे 2-3, तो वो मतलब कि उनको जो बोला जाता है वो ही आगे जाके बोल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा मीडिया पत्रकार वो है जो पूरी चीज को, पॉलिसी को समझे और उसको देखे कि एंड तक इनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों पक्षों को लेकर चले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, दोनों को एक बैलेंस लेकर एक जस्टिस वाली बात प्रिवेल करे। और जैसा कि मैंने देखा वहां लैकनेस थी, वहां पर देखो क्योंकि आज वो अनपढ़ लोग हैं, या वो सब क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है एसपीओ की, उनको आप जो बोलोगे, आप बोलोगे कल की आपका ऑर्डर हो रहा है, वो मान जाएंगे। तो वो एक किस्म से मेरे को जहां तक लगता था कि एक वीडीसी मेंबर्स और वीडीसी एसपीओ में एक बड़ी खतरनाक फूट डलाई की है। लेकिन इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटरवेंशन। मैंने जब इंटरवीन किया इस मैटर में, तो मैंने बीडीसी मेंबर्स को क्लियर शब्दों में एक बात बोली कि ये पॉलिसी के लिए बीडीसी एसपीओ आपके साथ कोई अगेंस्ट नहीं है।